Assalamualaikum. This is Kiran Fatma from Koru Consultants. Welcome back to our channel The Credible Advice. तो आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर उमैर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उमैर, माशाल्लाह आप स्टूडेंट वीज़ा के एक्सपर्ट हैं, तो आप मुझे ये बताएं क्या लोग मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान से बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं, तो आप उन्हें क्या सजेशन देते हैं? कौन कौन से कंट्रीज आप उन्हें सजेस्ट करते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया और बात करने का मौका दिया। अच्छा, सबसे पहले तो स्टूडेंट हमारे पास आते हैं बाहर जाने के लिए, स्टडी अब्रॉड का एक ड्रीम लेकर के हमें बाहर जाना है। तो हम तो बेसिकली बहुत सारे ममालिक में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हम यूरोपियन कंट्रीज में भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इसके अलावा ईस्टर्न कंट्रीज में भी प्रोवाइड करते हैं। कुछ एशियन ममालिक भी हैं जिनमें हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मलेशिया है। इसके अलावा आप टर्की हमारे थ्रू जा सकते हैं। अच्छा, ये वो ममालिक हैं जहां हम उन स्टूडेंट्स को कोशिश करते हैं कि ज़्यादा प्रेफरेंस दें जिनका एजुकेशन में बहुत ज़्यादा गैप है। उन्हें कोई और कंट्री एक्सेप्ट नहीं करता। लाइक जैसे अगर मैं बात करूं कि एक स्टूडेंट जिसके पास 6 से 7 साल का एजुकेशन गैप है और वो चाहता है कि जी मैं जर्मनी चला जाऊं पढ़ने के लिए, या फिर मैं किसी ऐसे कंट्री में चले जाऊं यूएसए या कनाडा, तो वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते। फिर हम उनका एक स्टडी पाथवे बनाते हैं। पाथवे इस तरह से बनाते हैं कि मलेशिया में कुछ हमारे पास ऐसे इंस्टीट्यूशन मौजूद हैं जो कि एफिलिएटेड हैं कनाडा की यूनिवर्सिटीज से और ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज से, यूके की यूनिवर्सिटीज से। वहां उनके लिए फ्यूचर चार्म ये होता है कि 1 साल की एजुकेशन करें, सबसे अच्छी चीज। उसके बाद वो अपना नेक्स्ट जो फाइनल उनका डेस्टिनेशन है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, वहां पर वो मूव ऑन कर जाए। ओके, तो वो कर सकते हैं इस तरह? बिल्कुल बिल्कुल, ये अपॉर्चुनिटीज मौजूद होती हैं। ओके, तो मुझे ये बताएं कि अगर कोई स्टूडेंट जर्मनी की तरफ जाना चाह रहे हैं, यूएसए या कनाडा, तो मैक्सिमम उनका जो स्टडी गैप है वो कितना होना चाहिए? देखिए, अगर जर्मनी वो जाना चाह रहा है, अगर वो मास्टर एजुकेशन पे जाना चाह रहा है और बैचलर में उनके पास एक सर्टेन 4 या 5 साल का गैप है, तो डजंट मैटर, कोई और अगर किसी ने इंटरमीडिएट किया उसके बाद गैप है, तो फिर उसके बाद इसमें बिल्कुल देखा जाता है कि 2 साल 3 साल इस तरह से, इससे ज्यादा गैप ना हो। लेकिन फिर भी इसमें स्टूडेंट को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे पास कुछ जर्मनी में ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी मौजूद हैं जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, लेकिन वो जो है कुछ फीसिस के अगेंस्ट आपको एडमिशन प्रोवाइड कर देते हैं। उसमें आप इनिशियल एक बेसिक अमाउंट देकर चले जाएं, उसके बाद आप कुछ अर्सा वहाँ पे रहें, पढ़ें और उसके बाद फ्री एजुकेशन प्रोवाइडर्स पर अपना एडमिशन लेके कंटिन्यू कर लें। ये पूरी जो तफसील है, जब हम स्टूडेंट हमारे पास आता है काउंसलिंग करने के लिए और इसके अलावा हमसे डिस्कस करता है, तो हम उन्हें पूरा एक फ्यूचर चार्ट उनका बना कर देते हैं कि जी आपने किस तरह से अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन अप्रोच करना। अच्छा, तो मुझे बताएं कि जो स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं वो अपनी कंसल्टेशन के लिए, तो उनमें जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स होते हैं उनकी प्रेफरेंस कौन से कंट्री होता है? मेजॉरिटी स्टूडेंट की प्रेफरेंस की अगर मैं आपसे बात करूं तो जर्मनी के लोग इस वक्त ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, क्योंकि सबसे अच्छी बात जर्मनी में ये है कि फ्री एजुकेशन प्रोवाइडर्स हैं वहाँ पर। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जर्मनी में, ज्यादातर वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और इंग्लिश मीडियम में वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा है। पहले लोगों का एक बहुत ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट था कि अगर हम जर्मनी जा रहे हैं तो हमें जर्मन लैंग्वेज का आना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर हम वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन अब ये चीज़ बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब जर्मनी में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो आपको इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, एक इसमें सबसे अच्छी मैं आपको चीज़ और ऐड कर दूं कि जर्मनी जाने के लिए लोग ये सोच रहे होते हैं कि हमें या तो जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए या आइल्स आना चाहिए। आइल्स हमारे पास होना चाहिए, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन भी मौजूद हैं जो कि आपको विदाउट आइल्स भी एडमिशन प्रोवाइड कर देते हैं। विदाउट आइल्स, विदाउट जर्मन लैंग्वेज? बिल्कुल। ओके, ग्रेट। अच्छा, मुझे ये बताइए, बताइए, और ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन की आपसे बात कर रहा हूं। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइडर्स की बात कर। अच्छा, जर्मनी के अलावा और कौन-कौन सी कंट्रीज है जो फ्री एजुकेशन आपको ऑफर करते हैं? जर्मनी के अलावा इटली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो कंट्रीज हैं वहां पर आप लो कॉस्ट एजुकेशन तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट अगर आप कहें कि जी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिल जाए तो ऐसा नहीं है। ओके, ऑस्ट्रिया का भी मैंने सुना था, ऑस्ट्रिया भी आपको फ्री एजुकेशन? ऑस्ट्रिया बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है, बट देखिए सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि कौन सा कंट्री आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहा है। इसमें मेन एक ये चीज भी होती है कि आप स्टूडेंट को
ये भी गाइड करें कि आपका फ्यूचर चार्म कहाँ पर है। सिर्फ आपने प्रोफाइल स्टडीज तो नहीं करनी प्रोफाइल ना, वेरी करता होगा आपने ना सिर्फ वो तो। स्टडीज तो नहीं करनी, स्टडीज के बाद भी आपने वहां पर रहना है। वहां पर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बैचलर डिग्री या मास्टर्स डिग्री आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, आया आपकी प्रोफाइल वहां पर एक्सेप्टेबल है, आपको जॉब मिलेगी या आपको वापस आना पड़ेगा। तो ये चीजें भी देखी जाती हैं। अच्छा, तो कौन कौन सी कंट्रीज है जिसमें आप लाइक अगर आप बैचलर्स करने जा रहे हैं तो बैचलर्स के बाद वो आपको जॉब अलाउ करते हैं या वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं वो? बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिनमें टॉप लिस्टेड जर्मनी है। इसके अलावा अगर आप नीदरलैंड की बात करें, नीदरलैंड भी आपको ड्यूरिंग स्टडी एंड आफ्टर स्टडीज दोनों में वर्क परमिट प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा अगर हम ईस्टर्न कंट्रीज की तरफ आ जाएं तो यूएसए एक बहुत अच्छा कंट्री है, आपको ड्यूरिंग स्टडीज भी जॉब अलाउ होती है और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडीज भी जॉब अलाउ होती है। कनाडा आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता अच्छा है। और इसके अलावा अगर हम एशियन कंट्रीज की बात करें तो आप टर्की में ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम यूरोपियन कंट्रीज की तरफ जाएं तो हंगरी एक बहुत अच्छा कंट्री है जो आपको बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो चाहते हैं कि 7 से 8 लाख रुपए में हम मुल्क से बाहर चले जाएं, तो ये उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास मौजूद होती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वीजा सक्सेस रेट कौन सी कंट्री का सबसे ज्यादा है? इस वक्त अगर हम वीजा सक्सेस रेट की बात करें तो जर्मनी का वीजा सक्सेस आप रेट हर बहुत में अच्छा जर्मनी है। बोल रहे हैं, जर्मनी की बहुत ज्यादा प्रेफरेंस है आई थिंक। जी बिल्कुल, इस वक्त जर्मनी की बहुत ज़्यादा डिमांड है क्योंकि जर्मनी का वीज़ा सक्सेस रेशियो इस वक्त बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर मैं नीदरलैंड की बात करूं तो वहां पर आप 99% वीज़ा सक्सेस रेट समझ सकती हैं। ओके बिल्कुल। और इसके अलावा अगर हम दूसरे कंट्रीज की बात करें, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज की तरफ, तो यूएसए में आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इस वक्त मिल रही है कि पेमेंट आफ्टर वीजा अप्रूवल, ट्यूशन फीस जो है आफ्टर वीजा अप्रूवल आपने पे करनी है। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि ये समझते हैं कि अगर वो पाकिस्तान से फीस सबमिट करवा दें और खुदा न खास्ता उनका वीजा रिजेक्ट हो गया तो फिर पैसे वापस मंगवाने हैं, उसमें फिर बैंक डिडक्शन, भेजने में बैंक डिडक्शन, तो इन सारी चीजों से बचने के लिए हमारे पास कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस ऑन बोर्ड हैं जो ये कहते हैं कि जब आपका वीजा अप्रूव हो जाए देन आप हमें फीस सबमिट करना। अच्छा, इसमें मेरा एक और क्वेश्चन है क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी डेली बेसिस पे स्टूडेंट्स को डील कर रही होती हूँ, तो स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा कंसर्न ये होता है कि हमें आइट्स नहीं अटेम्प्ट करना, तो उसके कौन कौन से कंट्रीज है जो विदाउट आइट्स स्टूडेंट्स को एडमिशन दे देते हैं? देखिए, इसमें सबसे पहले तो ये आप देखें कि अगर आप स्टडी अब्रॉड का अपने माइंड में प्लान कर रहे हैं, आप किसी ऐसे कंट्री में जा रहे हैं जो कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है और जो है आप इंग्लिश में अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो कोशिश तो ये करें कि आप आइट्स को अटेम्प्ट करें ताकि आप वहां पर अपनी एजुकेशन को अच्छे तरीके से अगर नहीं करना किसी ने तो फिर उनके लिए क्या? बिल्कुल, हमारे पास उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे अगर हम बात करें यूएसए की, अगर हम बात करें कनाडा की, जी बिल्कुल विदाउट आइट्स, बिल्कुल विदाउट आइट्स आप यूएसए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप जर्मनी में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको विदाउट आइट्स इंग्लिश मीडियम इंस्टीट्यूशंस के लिए एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके अलावा अगर हम आपसे बात करें, हंगरी में कुछ हमारे पास ऐसे ऑप्शंस मौजूद हैं जहां पर आप विदाउट आइट्स जा सकते हैं। तो फिर उनके लिए रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा अपर रिक्वायरमेंट्स होंगी, लाइक आपकी सीजीपीए बहुत अच्छी होनी चाहिए, कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स तो होगी ना जिसकी वजह से वो आइट्स लीव कर रहे हैं? नहीं, देखें, इसमें इस तरह की कोई एज सच एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं होती। जस्ट ये रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आपकी प्रीवियस एजुकेशन इंग्लिश मीडियम इंस्टीट्यूशन से है तो आप जा सकते हैं, जो कि हमारे यहाँ नॉर्मली अब तो पाकिस्तान में यही है कि जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं या जितने भी कॉलेजेस हैं उनका एजुकेशन स्टैंडर्ड जो है इंग्लिश मीडियम है। ओके, तो मुझे बताएं कि कितने इंटेक्स होते हैं हर कंट्री के? हर कंट्री के डिफरेंट इंटेक्स होते हैं। बाज़ कंट्रीज ऐसे हैं जिनमें 2 इंटेक्स हैं, एक समर इंटेक, एक विंटर इंटेक, और बाद ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर 3 इंटेक्स हैं, 4 इंटेक्स हैं। अगर मैं आपसे यूएसए की बात करूँ तो यूएसए में 3 इस वक्त इंटेक्स हैं। कौन कौन से मंथ में? एक मई में जिनका सेमेस्टर ओवर होता है, एप्लीकेशन सबमिशन की मैं आपसे यहाँ पे बात कर रहा हूँ, आप मई तक एप्लीकेशन सबमिशन करवा सकते हैं। एक में आप सितंबर तक अपनी एप्लीकेशन की सबमिशन करवा सकते हैं, और एक सेशन है जिसमें आप तकरीबन फरवरी मार्च तक अपनी एप्लीकेशन, मींस कि आप जब अप्लाई करना चाहें आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं अप्लाई करने की। तो काफी क्यूरीज स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी जिनके काफी मिसकंसेप्शंस थे। उमैर, अब आप लास्ट में उन स्टूडेंट्स को एक मैसेज दे दें जो बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं।
अच्छा देखिए, सबसे पहले तो अगर आपका ये ड्रीम है कि आप बाहर जाना चाहते हैं, अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो सिर्फ ये मत देखें कि मुझे पाकिस्तान से बाहर जाना है और अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करनी है। आप इसके साथ साथ ये भी देखें कि जी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडीज मेरे लिए कौन से मुल्क में ज़्यादा अच्छे फ्यूचर गोल्स हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मेरी प्रोफाइल से रिलेटेड किस कंट्री में ज़्यादा जॉब है। लाइक अगर मैं आपसे बात करूँ, आपका प्री इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, तो आप अपने लिए डेस्टिनेशन जर्मनी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका बिजनेस का बैकग्राउंड है तो आपके लिए दूसरे कंट्रीज बेहतर हैं। और अगर आपका इसके अलावा ह्यूमैनिटीज का बैकग्राउंड है तो आप अपने लिए कुछ और कंट्री देख सकते हैं। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज को जरूर अपने सामने रखें कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडीज आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। ऑलराइट, सो काफ़ी हमने डिटेल्ड बात कर दी स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से। और आपको कोई भी इसके अकॉर्डिंग फर्दर क्यूरी हो या आपको कोई भी अपनी असेसमेंट करवानी हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।